क्या आपको पता है रशिया में 5 लोगों को लेकर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसकी वजह से वो लोग इंसान से हैवान बन चुके थे और इस कदर ख़तरनाक हो चुके थे कि वो लोग अपने आप को भी खाने लगे थे। और इस कहानी के बारे में पहली बार पता चला क्रीपीपास्ता नाम की एक वेबसाइट में, जहाँ पर ऑरेंज सोरा नाम के एक यूज़र ने इस कहानी को पब्लिश किया था। लेकिन ये यूज़र कौन है वो आज तक पता नहीं चला। तो क्या बोल रहे पब्लिक, वेलकम टू AVR रिएक्शन। एंड ज़्यादा बातें ना करते शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। 1940 रशिया में 5 लोगों को लेकर एक एक्सपेरिमेंट होने वाला था और वो 5 कैदी थे। तो उनके साथ एक डील हुआ कि अगर वो लोग इस एक्सपेरिमेंट पे उन लोगों का साथ दें तो 30 दिन के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। तो डील था ये 5 लोग एक कमरे में बिना सोए रहेंगे 30 दिन तक, लेकिन इसके अलावा उन लोगों को सब कुछ मिलेगा जो वो चाहते हैं। तो उन कैदियों ने सोचा कि एक अच्छा ऑफ़र है, तो वो लोग राज़ी हो गए। तो उसके बाद उन 5 कैदियों को बंद कर दिया गया एक एयरटाइट कमरे में, और उस कमरे में छोड़ दिया गया एक गैस। और ये गैस ऐसा था कि इंसान 30 दिन तक नहीं सो पाएंगे। साइंटिस्ट देखना चाहता था कि अगर इंसान 30 दिन तक बिना सोए रहे तो क्या होता है। और उस कमरे का दीवार था वन साइडेड, मतलब साइंटिस्ट अंदर देख सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कैदी है वो बाहर नहीं देख सकते। पहले के 5 दिन बिल्कुल नॉर्मल था। वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, उनको बुक्स दिया गया था, वो लोग बुक्स पढ़ रहे थे। लेकिन 5 दिनों के बाद वो लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। सब अकेले बैठ के अपने आप भरभराने लगे। और 11वें दिन के बाद एक कैदी अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ इधर उधर पूरे कमरे में भागता रहा और लगातार 3 घंटे तक वो चिल्लाता रहा। फिर अचानक खामोश हो गया। तो साइंटिस्ट ने अंदर जाके देखा कि उसके मुंह से खून निकल रहा है, उसका वोकल कॉर्ड फट चुका है। लेकिन उसके बावजूद वो चिल्लाने की कोशिश किए जा रहा है, लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रहा। लेकिन इससे बाकी कैदियों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग चुपचाप दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। 15 दिन के बाद हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगे। उन लोगों को जो किताबें दी गई थी उनके पन्ने फाड़ के वो अपने टॉयलेट से पूरी कांच के दीवार पे चिपकाने लगे ताकि उनको बाहर से कोई ना देख सके अंदर। और इसके कुछ दिन बाद साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि एक्सपेरिमेंट रोक दिया जाए, और जो वो गैस कमरे में छोड़ रहे थे उस गैस को भी बंद कर दिया। और वो कमरे में चले गए और कमरे में जाके वो लोग हैरान रह गए। उन लोगों ने देखा कमरे के चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े पड़े हुए। उन कैदियों ने अपने आप को खाना शुरू कर दिया था। फिर वो लोग डर गए। उसके बाद उन 5 को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया, और गैस बंद होने के कुछ ही देर के बाद वो लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हमें बाहर नहीं जाना, हमें इस कमरे में ही रहना है, हमें आज़ादी नहीं चाहिए। और वो लोग देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुके थे। किसी के हाथ की उंगलियां नहीं थी, किसी के मांस बाहर निकले हुए थे, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह लगने लगे थे वो लोग। उसके बाद उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर मॉर्फिन की इंजेक्शन की 1 डोज से इंसान बेहोश हो जाता है। उन लोगों को 8 डोज देने के बाद भी वो लोग बेहोश नहीं हो रहे थे। लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा घायल हो चुके थे कि उनका ऑपरेशन करना ही था। जब उनका ऑपरेशन कर रहा था, जब स्टिचेस पड़ रही थी उनको, तो वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ये देख के हर एक डॉक्टर का हाथ कांपने लगा। और ऑपरेशन के दौरान कुछ की मौत हो गई क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। और बाकियों को फिर से उसी कमरे में डाल दिया गया क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि उन्हें उसी कमरे में जाना है। और कुछ दिनों बाद वापस उन लोगों ने वही हरकत करना शुरू कर दिया। इधर उधर भागने लगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, एक दूसरे को खाने लगे। फिर साइंटिस्ट ने मिलकर डिसाइड किया कि ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया जाए और उन लोगों को मार दिया जाए, क्योंकि वो लोग हद से ज़्यादा खतरनाक बन चुके थे। बाद में पता चला ये गैस इंसानों को जगाए रखने के लिए नहीं था, ये गैस का असर कुछ और ही था। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट रशियन सेना के अंडर किया जा रहा था, तो रशियन सेना के कमांडर ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने से साफ मना कर दिया और डिसाइड किया कि कुछ साइंटिस्ट को उस कमरे के अंदर भेजा जाए ताकि वो लोग उन लोगों को और ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सके और ज़्यादा उन लोगों के बारे में जान सके। फिर एक साइंटिस्ट ने गुस्से में आके ऑर्डर देने वाले कमांडर को
गोली मार दी और अंदर जाके जितने भी कैदी थे उनको भी गोली मार दिया। और वो साइंटिस्ट समझ चुका था कि अगर सेना को पता चल गया कि एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और उसने उनके कमांडर को मार दिया तो उसका बचना नामुमकिन है। इसलिए उसने लैब में जाके अपने आप को ही गोली मार दी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई लव यू गाइस।